हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे नागरिक शास्त्र की यानी कि सिविक्स की यहाँ पे पाठ्य योजना। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो से आप लोगों को लाभ मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बार बार रिक्वेस्ट आप लोग कराते हैं, आप लोग वीडियो से आप लोगों को लाभ मिले, इसलिए मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एक एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप लोगों को कभी भी पाठ्य योजना बनाने में किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का कोई भी पाठ्य योजना बनाना है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ आपके लिए यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड की जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को पता है कि पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसको बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिए। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखिए, छात्राध्यापिका हैं, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखिए। इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखिए, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय नागरिक शास्त्र का है, कक्षा 7 है। अब यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है देखेंगे उपराष्ट्रपति है, तो ये कक्षा 7 और 8 दोनों क्लासेस में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वर्ग अ है। कालांश आपका जो भी है आप अपने अनुसार लिखिएगा, आप जिस पीरियड में जाएंगे उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। अवधि 40 मिनट का है। नेक्स्ट हमारा जो आज का प्रकरण है वो मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा आज का प्रकरण है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति काफ़ी अच्छा यहाँ पे टॉपिक है, अच्छे से पढ़ा सकते हैं आप। अब इसके बाद पहली हेडिंग यहाँ पे आती है लेसन प्लान की सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देखिए यहाँ पे लिखा गया है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है इसके पहले सामान्य उद्देश्य। कभी भी आप नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना बना चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा जो भी बना चुके हैं, अगर पहला पाठ्य योजना लिख रहे हैं तब तो आपको लिखना पड़ेगा सामान्य उद्देश्य। कम से कम 5 पॉइंट, मैक्सिमम 7 से 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। और सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय है क्या, सामाजिक विज्ञान का, उसके अंदर नागरिक शास्त्र है। तो सामाजिक विज्ञान या फिर नागरिक शास्त्र पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या आप सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस तरीके का बदलाव देखना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। अगर नहीं पहला लेसन प्लान बना चुके हैं, आप लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत लिख दीजिए, यानी कि इसके पहले जो सामान्य उद्देश्य है वो इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप पहली पाठ्य योजना बना रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। अगली हेडिंग अब आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उसके पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं, इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। मैक्सिमम 6 पॉइंट तक लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए पहला हेडिंग है, इसमें विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र उपराष्ट्रपति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र उपराष्ट्रपति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र उपराष्ट्रपति के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र उपराष्ट्रपति के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे प्रयोगात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्र उपराष्ट्रपति के कार्यों को अपने हित में प्रयोग कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट। इसके साथ आप लपेट फलक भी, आप जो लपेट सैंपल ले जाते हैं उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया सभी छात्र उपराष्ट्रपति के बारे में समान जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न या फिर प्रस्तावना प्रश्न। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। आपके कॉलेज वाले पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखने के लिए कहें तो पाठ प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालिए, प्रस्तावना प्रश्न लिखने के लिए कहें तो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालिए। इसको आपको 2 कॉलम में डिवाइड करना है। यहाँ पे छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, उसका बच्चे आंसर देंगे, उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो आंसर है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे हमारे देश का क्या नाम है। बच्चे आराम से बता देंगे हमारे देश का नाम है भारत। दूसरा प्रश्न फिर भारत से बनेगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। बच्चे बोलेंगे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अब तीसरा प्रश्न बनेगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करता है, तो बच्चे उसको आंसर दे देंगे आपका उपराष्ट्रपति। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा उपराष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो विस्तार पूर्वक बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न लिखिए। अपना उद्देश्य कथन बोलिए। देखिए उद्देश्य कथन यहाँ लिखा गया है छात्रों आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको आप उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तब उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हेडिंग के द्वारा लिखा जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण लिखना है तो आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण लिखिए। प्रस्तुतिकरण लिखना है तो प्रस्तुतिकरण लिखिए, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य।
पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बच्चे बोलेंगे उपराष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न है उपराष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देखिए यहाँ लिखा गया, भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। श्यामपट वाले यहाँ छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब श्यामपट पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे स्पष्टीकरण दिए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वहाँ पे श्यामपट पे लिख सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, ये लिख सकते हैं। ये जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न आता है। बोधात्मक प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बच्चे बोलेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे है प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बच्चे बोलेंगे राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। फिर तीसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता होती है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्नों का अपना स्पष्टीकरण फिर से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगी। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने योग्य तभी होता है जब वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, वह किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ये बता दिया उनकी योग्यता उपराष्ट्रपति की। अब यहाँ पे आता है बोधात्मक प्रश्न। फिर से बोधात्मक प्रश्न देखिए, यहाँ पे उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो बच्चे बताएंगे जो अभी आपने पढ़ाया उसी में से, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए उसको। दूसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किसका सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो? बच्चे बोलेंगे राज्यसभा का। ठीक है, बहुत प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे आता है श्यामपट सारांश। जो अभी आपने पढ़ाया है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको श्यामपट पे लिख देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लास्ट में भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है, उस उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा पॉइंट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा पॉइंट है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हो गया श्यामपट सारांश। इसके अलावा भी आप लिखना चाहें तो और सारी चीज़ें लिख सकते हैं और बच्चों को बोल दीजिए कि वो श्यामपट की चीज़ें अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर ले। मूल्यांकन प्रश्न अगला हेडिंग है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न में पूछा गया, यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? बच्चे आराम से बता देंगे उपराष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या 2 योग्यताएं होनी चाहिए? बच्चे बता देंगे कि वो किसी लाभ पे पद पे न हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की ज़्यादा आयु का हो। ये सारी चीज़ें योग्यताएं हैं वो बच्चे बता देंगे। नेक्स्ट हेडिंग निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है, छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखिए, छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका लिखिए। दोनों चीज़ें सेम हैं, बस बच्चे लड़के हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, लड़कियां हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगी। तो यहाँ पे निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में छात्रों के सामूहिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को हल किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिगत समस्याएं किसी एक बच्चे को होगी तो उसकी समस्या को तो उसी के पास जाके समस्या को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि सारे बच्चों को वो समस्या नहीं है तो सारे बच्चों को इंगेज करने की कोई मतलब नहीं है क्लास में, तो उसके पास जाके उसकी समस्या दूर कर दीजिए। लेकिन अगर सामूहिक समस्या है, कई बच्चों को एक ही समस्या आ रही है, तो सारे बच्चों को अलग अलग समझाएंगे तो गलत होगा, इसलिए एक साथ बच्चों को समझा दीजिए सामूहिक तौर से श्यामपट पे, जिससे सारे बच्चों को एक साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लास्ट हेडिंग लेसन प्लान का आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को जब आप पढ़ा लें तो होमवर्क जरूर दें, क्योंकि एग्जामिनर चेक करता है ये भी होमवर्क तक, गृह कार्य तक, कि आप जब पढ़ाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है जब पढ़ा लेते हैं तो आपको लगता है सब खत्म हो गया, जल्दी से आप अपना श्यामपट को साफ़ करते हैं, उसके बाद आप जाके सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लास्ट में जब पढ़ा लें तो लास्ट पॉइंट आपका जो होता है गृह कार्य जरूर दीजिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए, ये भी चीज़ें एग्जामिनर चेक करता है। तो यहाँ पर देखिए गृह कार्य दिया गया बच्चों को, सभी छात्र उपराष्ट्रपति के कार्य को पढ़कर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पॉइंट लिखा जाएगा सुझाव या फिर पर्यवेक्षक टिप्पणी। पर्यवेक्षक यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपके क्लास के टीचर होंगे, वो यहाँ पे आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में कोई अच्छाई होगी तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, कोई कमी होगी तो यहाँ पे सुझाव के द्वारा उसको बताया जाएगा कि ये आप में कमी है, आप राइटिंग सही नहीं बना रहे हैं, मात्राएँ गलत कर रहे हैं, जो शब्द लिख रहे हैं वो बड़ा लिख रहे हैं या फिर छोटा लिख रहे हैं, काफ़ी लाइन टेढ़ी हो रही है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल समस्याएँ होती हैं, सही से बोर्ड पर खड़े नहीं हो रहे हैं,
अनुशासन नहीं है आपकी क्लास में, ये सारी जो समस्याएं वो मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं बच्चों में। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आपकी हेल्प के लिए जो भी वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं वीडियो लिंक के नीचे सेम नाम से, जैसे उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति पाठ्य योजना के नाम से आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।